साथियों, श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय में आप सभी का स्वागत है। जिस प्रकार हमने जाना कि तृतीय अध्याय में इस भौतिक जगत में रहते हुए व्यक्ति को किसी न किसी कर्म से प्रवृत्त होना पड़ता है, किंतु यदि कर्म योग को सिद्ध किया जाए तो यही कर्म हमें इस जगत से मुक्त भी करवाते हैं। और वो हम कैसे कर सकते हैं? हम जो भी कर्म करें वह निष्काम भाव से करें और उस परम पिता परमात्मा के लिए अर्पित करते हुए उन कर्मों को करें, तो मनुष्य इस जगत में जो कर्म का नियम है उससे उसका छुटकारा हो जाता है और जो भी कर्म हम करते हैं, अगर हम परमात्मा में स्थित होकर के वो कर्म करें तो परमेश्वर तथा आत्मा विषयक दिव्य ज्ञान प्राप्त कर सकता है। और अब हम चतुर्थ अध्याय में जो दिव्य ज्ञान है उसके बारे में जानेंगे। चतुर्थ अध्याय में श्री भगवान उवाच, श्री भगवान कहते हैं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनु इक्ष्वाकवे अब्रवीत। श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को और मनु ने इस उपदेश को इक्ष्वाकु को दिया। आगे कहते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजऋषया विदुः सकालेन इह महता योग नष्ट परंतपः। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राजर्षियों ने इस विधि से इसे समझा, किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया ऐसा लगता है। स एव अयं मया ते अद्य योग प्रोक्त पुरातनः भक्त असि मे सखा च इति रहस्यम ही एतत् उत्तमम्। आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। अर्जुन उवाच, अपरम भवतो जन्मं परम जन्म विवस्वतः कथम एतत् विजानीयाम त्वम आदौ प्रवोक्तवान इति। अर्जुन ने कहा, सूर्यदेव विवस्वन आपसे पहले हो चुके हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने ही इस विद्या का उपदेश दिया था। श्री भगवान उवाच, बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तानि अहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतपः। श्री भगवान कहते हैं, तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सब का स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता है। अजा अपि सन अव्यय आत्मा भूतानाम ईश्वर अपि सन प्रकृतिं स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदा आत्मानं सृजामि अहम्। हे भरतवंशी,
जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं य वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनः जन्म न एति माम एति स अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। वीतराग भय क्रोधः मत्मया माम उपाश्रितः वहव ज्ञान तपसा भूतः मम भावम आगतः। आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर, मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान तथा एव भजामि अहम मम वर्तम अनुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ हे सर्वशः। जिस प्रकार से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल प्रदान करता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करते हैं। कांक्षतः कर्मणाम सिद्धिम यजन्ते इह देवता क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धि भवति कर्मजा। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निसंदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्ताम अपि माम विद्धि अकर्तारम अव्ययम। प्रकृति के तीनों गुणों में उनके संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए हैं। यद्यपि मैं इस अवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूँ। न माम कर्माणि लिपन्ति न मे कर्म फले सप्रिया इति माम यह अभिजानाति कर्म भी न सवध्यते। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, न ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है, वह भी कर्मों के फल के पाश में नहीं बंधता। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वै अपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्म एव तस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वतरम कृतम। प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया, अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। किम कर्मम किम अकर्मम इति कव्य अपि अत्र मोहितः तत्र ते कर्म प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा मोक्षयसे अशुभात्। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इससे निश्चित करने से बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतः मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे। कर्मणा ही अपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणः च बोधव्यम गहना कर्मणः गति। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। कर्मणि अकर्म यः पश्येत अकर्मणि च कर्म यः सह बुद्धिमान मनुष्येषु युक्ता कृत सन कर्म कृत। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान और सब प्रकार के कर्मों से प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। यस्य सर्वे समारंभा
काम संकल्प वर्जितः ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम तम आहु पंडितम बुद्धा। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास, प्रत्येक उद्यम इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है और पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है, उसे ही साधु पुरुष ऐसा कर्ता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि में कर्म फलों को भस्मसात कर दिया है। त्यक्त्वा कर्म फल आसंगम नित्य तृप्त निराश्रयः कर्मणि अभिप्रवृत्तः अपि न एव किंचित करोति सः। अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। निराशी ही यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शरीरम केवलम कर्म कुर्वन् न आपनोति किल्बिषम्। ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता। यदृच्छा लाभ संतुष्टः द्वंद्व अतीत विमत्सरः समः सिद्धो असिद्धौ च कृत्वा अपि न निबध्यते। जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कभी बंधता नहीं। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञान अवस्थित चेतसः यज्ञाय आचरता कर्म समग्रम प्रविलीयते। जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्म अग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्म एव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिनः। जो व्यक्ति परमात्मा में पूर्णतया लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। देवम एव अपरे यज्ञम योगिनः पर्युपास्यते ब्रह्म अग्नो अपरे यज्ञम यज्ञेन एव उपजायति। कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की बलि भांति पूजा करते हैं और कुछ पर ब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। क्षोत्र आदिनी इंद्रियाणि अन्ये संयम अग्निषु जुह्यति शब्द आदिन विषयान अन्ये इंद्रिय अग्निषु जुह्यति। इनमें से कुछ श्रवण आदि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, तो दूसरे लोग इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि च अपरे आत्म संयम योग अग्नो जुह्यति ज्ञान दीपिते। दूसरे जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियां तथा प्राणवायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। द्रव्य यज्ञा तप यज्ञा योग यज्ञा तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञा च यतयः संशित व्रतः। कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा तथा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। अपाने जुह्यति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे प्राण अपान गतिरुद्ध्वा प्राण आयाम परायणः अपरे नियत आहारा प्राणान प्राणेषु जुह्यति। अन्य लोग भी हैं जो समाधि में रहने के कारण श्वास को रोके रहते हैं
वे अपान में प्राण को और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं। अन्य लोग कम भोजन करके प्राण की प्राण में आहुति देते हैं। सर्वे अपि एते यज्ञविद यज्ञक्षपित कल्मषाः यज्ञशिष्ट अमृतभुजा यान्ति ब्रह्म सनातनम। ये सभी यज्ञ वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चखकर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ने लगते हैं। न अयम लोका अस्ति अयज्ञस्य कुतः अन्य कुरु सत्तम। हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुखपूर्वक नहीं रह सकता तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्राह्मण मुखे कर्मजाम विधीतान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्षयसे। ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद संबत हैं और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न हैं। इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। श्रेयान द्रव्यमयात यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वम कर्मम अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे परंतप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंतोगत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। तत्विधि प्रणिपातेन प्रणिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। यत् ज्ञात्वा न पुनः मोहम एवं यास्यसि पांडव येन भूतानि अशेषेण द्रक्ष्यसि आत्मनि उथौ मयि। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह से प्राप्त नहीं होोगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप है, अर्थात वे सब मेरे ही हैं। अपि चेत असि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृततमः सर्वं ज्ञान पल्वेन एव विजृणं संतरिष्यसि। यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। यथा एधांसी समृद्ध अग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुनः ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते। तथा जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह से हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों में समस्त फलों को जला डालती है। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विदन्ति। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयत इंद्रियम ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम आचरण अधिगच्छति। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित हैं और अपने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। अज्ञः च अश्रद्धान च संशय आत्मा विनश्यति न अयम लोका अस्ति न परः न सुखम संशय आत्मनः। किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं, वे भगवत भावनामृत नहीं प्राप्त करते, अपितु नीचे गिर जाते हैं। संशय आत्मा के लिए ना तो इस लोक में ना ही परलोक में कोई सुख है।
योग संन्यस्तः कर्माणं ज्ञान संचिन संशयम् आत्मवंतम न कर्माणि निबध्यन्ति धनंजयः। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके होते हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन में नहीं बंधता। तस्मात् अज्ञान संभूता हितस्थ ज्ञान आसीना आत्मन चित्तवा एन संशयम योगम अतिष्ठा उत्तिष्ठा भारत। अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं, उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग से संबंधित होकर खड़े हो जाओ और युद्ध करो। इस अध्याय में जिस योग पद्धति का उपदेश हुआ है वह सनातन योग पद्धति कहलाती है। इस योग में दो तरह के यज्ञ कर्म किए जाते हैं। एक तो द्रव्य का यज्ञ और दूसरा आत्मज्ञान यज्ञ, जो विशुद्ध आध्यात्मिक कर्म है। यदि आत्म साक्षात्कार के लिए द्रव्य यज्ञ नहीं किया जाता तो ऐसा यज्ञ भौतिक बन जाता है, किंतु जब कोई आध्यात्मिक उद्देश्य या भक्ति से ऐसा यज्ञ करता है तो वह पूर्ण यज्ञ होता है। आध्यात्मिक क्रियाएं भी दो तरह की हैं, आत्मबोध तथा भगवान अभिषेक सत्य। जो भगवत गीता के मार्ग का पालन करता है वह ज्ञान की इन दोनों श्रेणियों को समझ सकता है। उसके लिए भगवान के अंश स्वरूप आत्मज्ञान को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती। ऐसा ज्ञान लाभप्रद है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति भगवान के दिव्य कार्यकलापों को समझ सकता है। इस अध्याय के प्रारंभ में स्वयं भगवान ने अपने दिव्य कार्यकलापों का वर्णन किया है। जो व्यक्ति गीता के उपदेशों को नहीं समझता वह श्रद्धा विहीन है। जो भगवान द्वारा उपदेश देने पर भी भगवान के सच्चिदानंद रूप को नहीं समझ पाता है, तो यह समझना चाहिए कि वह अज्ञानी है। कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को स्वीकार करके अज्ञान को क्रमशः दूर किया जा सकता है। यह कृष्ण भावनामृत विविध देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्मचर्य यज्ञ, गृहस्थ यज्ञ, इंद्रिय संयम यज्ञ, योग साधना यज्ञ, तपस्या यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ तथा वर्णाश्रम धर्म में भाग लेकर जागृत किया जाता है। ये सब यज्ञ कहलाते हैं और ये सब नियमित कर्म पर आधारित हैं। किंतु इन सब कार्यकलापों के भीतर सबसे महत्वपूर्ण कारक आत्म साक्षात्कार है। जो इस उद्देश्य को खोज लेता है वही भगवत गीता का वास्तविक पाठक है, किंतु जो कृष्ण को प्रमाण नहीं मानता वह नीचे गिर जाता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह सेवा तथा समर्पण समेत अपने किसी प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भगवत गीता या अन्य किसी शास्त्र का अध्ययन करे। प्रामाणिक गुरु अनंत काल से चली आने वाली परंपरा में होता है और वह परमेश्वर के उन उपदेशों से तनिक भी विपथ नहीं होता जिन्हें उन्होंने लाखों वर्ष पूर्व सूर्यदेव को दिया था और जिसने भगवत गीता के उपदेश इस धराधाम में आए थे। अतः गीता में ही व्यक्त भगवत गीता के पथ का अनुसरण करना चाहिए और उन लोगों को सावधान रहना चाहिए जो आत्मश्लाघा वश अन्यों को वास्तविक पथ से विपथ करते रहते हैं। भगवान निश्चित रूप से परम पुरुष है और उनके कार्यकलाप दिव्य हैं। जो इसे समझता है वह भगवत गीता का अध्ययन शुभारंभ करते ही मुक्त हो जाता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 4th अध्याय का समापन हुआ।